नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम बिहारी जी की सप्रसन्न व्याख्या भाग पढ़ रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बिहारी जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि रीतिकालीन रीति सिद्ध काव्यधारा के ये एकमात्र कवि हैं और इनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई। सतसई का अर्थ है 700 दोहों का संकलन या समूह। 700 दोहे हैं, दोहा शैली में यह लिखी गई है और इनका हर एक दोहा अपने आप में एक, आप कह सकते हैं, ग्रंथ के रूप में, किताब के रूप में काम करता है। अपने दोहों के लिए बिहारी जी रीतिकाल में बहुत प्रसिद्ध कवियों में से एक है। आइए 10वां दोहा पढ़ते हैं। तजी तीरथ हरि राधिका तन बुद्धि। हरि अर्थात कृष्ण, राधा, राधिका का अर्थ है राधा, तन अर्थात शरीर की चमक, करी अनुरागी कि हे मन, राधा कृष्ण के शरीर की चमक से, उनकी शोभा से, उनके सौंदर्य से ही अनुराग करो, प्रेम करो। तजी तीर्थ, सभी प्रकार के तीर्थों का त्याग करके तू सभी तरह की तीर्थ यात्राओं पर भटकना छोड़ दे और राधा कृष्ण के साक्षात सौंदर्य के प्रति अनुराग अर्थात प्रेम रख। जिही ब्रज के लिए निकुंज मग, मग का अर्थ है रास्ता, कि जो ब्रज के निकुंज वन में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। निकुंज वन के मग अर्थात रास्ते में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। जहाँ पर कृष्ण और राधा घूमते हैं वहाँ कदम कदम पर प्रयागराज स्थापित हो जाता है। अर्थात तीर्थराज प्रयाग के दर्शन का जो लाभ मिलता है वह लाभ वृंदावन में उस रास्ते के दर्शन करने से मिलता है जहाँ राधा कृष्ण क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए, घूमते रहते हैं। आगे बिहारी जी कहते हैं कि कब को टेरतु दीन रट हुए न श्याम सहाय, कि हे कृष्ण दीनहीन बनकर मैं कब से तुम्हें टेर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, आवाज लगा रहा हूँ। अर्थात तुम मेरी मदद करो, इस बात के लिए मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, पर हे कृष्ण तुम सहाय नहीं हो रहे, तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे। तुम हूँ लागी जगत गुरु, हे समस्त संसार के गुरु। जगत का अर्थ संसार, गुरु का अर्थ है गुरु, कि हे समस्त संसार के गुरु, हे जगत गुरु, हे जग नायक का अर्थ जग नायक अर्थात सारे संसार के नायक। आपका व्यवहार देख करके मुझे ऐसा लगता है जैसे जग बाई का अर्थ हवा, हवा लगना कहते ना, कि तुम्हें इस संसार की हवा लग गई है, कि जैसे संसार में हम सबको पुकारते रहते हैं और उसके बावजूद हमारा कोई सहारा नहीं बनता। तो हे जगत गुरु, हे जगनायक, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ही संसार की हवा लग गई है। अब देखिए इसमें 4 चीजें बता रहे हैं। तंत्री नाद का अर्थ है जो वीणा है उसका स्वर, कि कोई मधुर संगीत बज रहा है उसका स्वर कैसा होगा। कवित रस का अर्थ है कविता का रस, काव्य के अंदर जो रस होता है। सरस राग का अर्थ रस से युक्त राग, जो बहुत सुंदर राग होते हैं। रति रंग का अर्थ है प्यार का रंग, स्त्री का संग, पुरुष का संग अर्थात जहाँ प्यार का रंग है। कहते कि जो इन 4 चीजों में पूरी तरह से गहरा डूब करके आनंद नहीं लेता या गहरा डूबता नहीं है, उसे आनंद की प्राप्ति या अनुभूति नहीं होती, पूर्ण आनंद की अनुभूति नहीं होती। 4 चीजें बताई हैं। तंत्री नाद, तंत्री नाद का अर्थ है किसी भी प्रकार के संगीत का, वीणा का नाद, स्वर, काव्य का रंग, काव्य का रस जो है, सरस राग, रस से युक्त राग, और प्रेम भाव के अंदर जो पूरी तरह से डूब करके प्रेम का आनंद नहीं लेता, उसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं होती। अन बूढ़े बूढ़े तड़े जे बूढ़े सब अंग, कहते जो बूढ़ते नहीं अर्थात जो गहराई से डूबते नहीं हैं वे आनंद नहीं ले सकते, अनबूढ़े रह जाते हैं अर्थात पूरी तरह से रस का आनंद नहीं आता। और जो बूढ़ जाते हैं अर्थात जो इसमें गहराई से उतर जाते हैं 4 चीजों के आनंद में, रस में, कवि कहना चाहता है उन्हें सब प्रकार के आनंद की, सुख की अनुभूति होती है। आगे कहते हैं कनकु कनकते सो गुणों मादकता अधिकाए, उन्हें खाए बोराए एक पाए ही बोराए,
कि जो है कनक जो है उसको कहते हैं हम कनक कनकते सोगुनों का अर्थ है कि एक तो धतूरा होता है और एक जो स्वर्ण है उसको कहते हैं कि जो धतूरा है उसके अंदर मादकता का अर्थ नशा जो है वह सोने के नशे से स्वर्ण के नशे से 100 गुना ज्यादा होती है। 100 गुणों का अर्थ है 100 गुना ज्यादा अधिकाई का अर्थ होती है, क्योंकि जो आप कह सकते हैं धतूरा है वही खाए बुराई, उसे तो खाने से हमें नशा होता है। कोई नशीले पदार्थ को अगर आप खाते हैं तो उसे नशा होता है, जबकि स्वर्ण जो है स्वर्ण को धन का रूप बताया गया है। वो कैसा है, उसे पाते ही मनुष्य बुरा जाता है, उसका आप कह सकते हैं मानसिक संतुलन या उसे घमंड होने लगता है, नशा सा छा जाता है। स्वार्थु सुकृत ने श्रम वृथा देखी विहंग विचारी बाग पराए पानी पड़ी तो पछीन ने मारी। अब इसमें उन्होंने एक बाज का उदाहरण दिया है कि हे बाज दूसरों के हाथों में पड़कर तू अन्य पक्षियों को क्यों मारता है, जरा विचार करके देख, ऐसा करने से न तो वे तेरे किसी स्वार्थ की पूर्ति होती है और नहीं यह कोई पुण्य का कार्य है। हे विहंग, विहंग कहते हे पक्षी, तू जरा इस बारे में विचार कर, इस कार्य में किया गया तेरा यह श्रम व्यर्थ है। स्वार्थो सुकृत ने श्रम वृथा, कि तू अपने स्वार्थ के लिए जो काम कर रहा है इसमें कोई सुकृत अर्थात तुझे यश नहीं मिलेगा, यह श्रम तेरा वृथा बेकार चला जाएगा। हे विहंग, हे बाज पक्षी, तू यह बात विचार करके देख, पराए पानी का हाथ में पड़ करके तू पक्षियों ने मारी, तू पक्षियों को मार मत। अब इसमें क्या है, जो आप कह सकते हैं जो बिहारी जी हैं उनके हर एक दोहे जो है उनके मतलब बहुत से दोहों के दो दो अर्थ निकलते हैं। इसका जो दूसरा अर्थ है उन्होंने बाज के माध्यम से राजा जय सिंह को बताया है कि विचार करके देखो कि तुम औरंगजेब के वश में होकर अपने ही पक्ष के अपने हिंदुओं को ही के विरुद्ध युद्ध क्यों कर रहे हो, उन्हें क्यों मार रहे हो, कि तुम औरंगजेब के वश में हो गए हो तो तुम अपने ही संगी साथियों का वध क्यों करना चाहते हो। इसलिए न तो तुम्हें क्या होगा, यश की प्राप्ति होगी, नहीं तुम्हारा जो मेहनत है वह कहीं काम आएगी। कहने का अर्थ क्या है, बिहारी जी कहना चाहते हैं कि दूसरों की बातों में आकर अपने जन को कष्ट नहीं देना चाहिए। एक बाज के माध्यम से राजा जय सिंह को उन्होंने अपनी मन की बात कहने का प्रयास किया है। आगे क्या कहते हैं कि नर की अरु नर नीर की गति एक ही करी जोई, क्या कहते हैं, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो हुई। नर अर्थात मनुष्य और नल नीर का अर्थ है पानी। नल के नीर के साथ, नल के पानी के साथ अर्थात जो जल ग्रहण करते हैं उसके साथ मनुष्य की उन्होंने तुलना की है और कहा है कि दोनों की स्थिति, गति का तो स्थिति हालत एक जैसी ही होती है। जल जितना नीचे करके चलाया जाता है वह उतना ही ऊंचा होकर बहता है, अर्थात उतने ही तेज प्रवाह के साथ बहता है। इसी प्रकार जिस मानव में जितनी अधिक विनम्रता होती है, नीचे होने का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आप को गिराते हैं, अर्थात विनम्रता होती है, संसार में उसका यश उतना ही ऊंचा फैलता जाता है। कवि के कहने का भाव क्या है कि विनम्रता से ही इंसान ऊंचा बनता है। अब बहुत सुंदर दोहा है कि समय समय सुंदर सबई रूप कुरूप ने कोई, कि समय समय की बात है, सभी सुंदर दिखते हैं, सभी अच्छे होते हैं, सभी के अंदर कोई न कोई गुण होता है। रूप कुरूप ने कोई, रूप से अर्थात बदसूरत कुछ नहीं होता, संसार में बुरा कुछ भी नहीं होता, सब समय की बात है। कि मन की रुचि जेती जी है तित तेती रुचि हुए, कि मन की रुचि जित जेती मतलब जहाँ हमारे मन की रुचि जितनी ज्यादा होती है वहां वह चीज हमें उतनी ही अच्छी लगती है। अर्थात जो चीज हमारे मन को अच्छी लगती है वह चीज फिर हमारी आंखों को भी अच्छी लगती है, अर्थात हमें सुंदर दिखाई देती है। बसई बुराई जासो तन ताही को सम्मानु, भलो भलो कही छोड़िए खूटे गए जपुधान। अब उन्होंने बड़ी संसार की वास्तविकता बताते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति के शरीर में बुराई निवास करती है, बसई बुराई जासो का तो जिस व्यक्ति के तन अर्थात शरीर में बुराई निवास करती है उसी को आर्थिक सम्मान मिलता है। ताही को सम्मानु के समाज हमारा ऐसा है कि जिसके तन में मन में बुराई है उसे ही सम्मान मिलता है, भले को तो बधा कहकर छोड़ दिया जाता है। ये तो अच्छा है, सीधा सा इंसान है, ये तो कुछ कहे
रहेगा ही नहीं, उसे हम छोड़ देते हैं। खोटे ग्रह जपुदान, और कहते हैं कि जो बुरे ग्रहों के प्रभाव है उसके लिए ही जब तक दान आदि किया जाता है। कहने का भाव क्या है, राहु केतु शनि आदि के लिए जो कुप्रभाव वाले ग्रह हैं, निवारण के लिए जब तक दान आदि किया जाता है, उसी प्रकार बुरे व्यक्तियों को भी सम्मान दिया जाता है। बुरे से सब डरते हैं, तो गति उससे ही सम्मान दिया जाता है। सोहत ओढ़े पीतु पटो श्याम सलोने गात, कि भगवान कृष्ण जो है सलोने सांवले गात अर्थात शरीर वाले हैं। पीतु पटु, पीले रंग का, पटु का वस्त्र ग्रहण करते हैं। सलोने रंग के शरीर वाले, सांवले रंग के शरीर वाले श्याम कृष्ण जो है पीले रंग का वस्त्र ओढ़े हुए हैं, पहने हुए, वह बहुत सुंदर लगता है। कैसा लगता है, उन्होंने उसके साथ तुलना करते हुए बताया है कि मनो का मानो नील मणि से, ऐसा लगता है उसे देख करके कृष्ण जो है इतने शोभायमान, उनकी ऐसे लगता है नीलम का जो पर्वत है, शैल का पर्वत, नीलमणि का जो पर्वत है, पर आतपु परे प्रभात, उसके ऊपर जैसे प्रभात के समय जो है कोमल धूप पड़ रही है। अर्थात जिस तरह से नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकालीन धूप सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह सुंदर लगता है, ऐसे ही नीले वस्त्रों के साथ भगवान कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं। अब राधिका के बारे में कहते हैं कि तो पर बारो उर्वशी, उर्वशी जो है सर्व सुंदरी अप्सरा का नाम है कि हे राधिके सुजान, हे चतुर राधिके, हे सुंदर राधिके, तुम सुनो सुनो ध्यान से कि मैं तुम पर उर्वशी की शोभा सुंदरता को भी न्यौछावर करता हूँ, वारता हूँ। तुम मोहन कई उर्वशी है, उर्वशी समान। हेतु उर्वशी का अर्थ क्या है, उर का अर्थ हृदय में, तुम भगवान कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो, उर्वशी के समान ही। देखिए इसमें उर्वशी जो है एक आभूषण का नाम भी है जिसे नायिकाएं पहनती हैं। उर्वशी एक अप्सरा का भी नाम है जो बहुत सुंदर है। तो क्या कहते हैं कि कृष्ण तुम्हें छोड़कर किसी से भी प्रेम नहीं करते, तुम कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। जिसमें से कोई नायिका उर्वशी नामक आभूषण को अपने हृदय पर धारण करती है, उसी तरह से तुम कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। हे राधिके, मैं तुम पर अपना जो उर्वशी अप्सरा है उसको न्यौछावर करता हूँ। अब आगे कृष्ण बिहारी जी कहते हैं कि युवती जोन्ह में मिली गई, नेक ने होती लखाई, सूंघे कई डोरे लगी, अली चली संग जाई। अब क्या कहते हैं कि नायिका गौर वर्ण की है, वह चांदनी रात में घूमने जाती है। नायिका का गौर वर्ण और चांदनी का रंग आपस में मिलकर घुल मिल जाता है। ज्योति जोन्ह में, जोन्ह का अर्थ चांदनी, कि जब नायिका बहुत सुंदर गौर रंग की है और चांदनी में जब वो घूमने जाती है तो दोनों का रंग आपस में एक दूसरे से घुल मिल जाता है। नायिका की सखियां उसे देख नहीं पाती, नेक में होती लिखा है, नेक करती कि देखी नहीं जा रही, उसे उनके निगाह में नहीं चढ़ रही है कि कहाँ गई नायिका, क्योंकि जो चांदनी है और नायिका का रंग आपस में घुल मिल गए हैं। तो क्या कहते हैं, सौंधी के डोरे लगी, सौंध का अर्थ सुगंध के साथ ही जो है उसकी सखियां उस गंध को पहचानती है कि नायिका की सुगंध ऐसी है, तो वो उसके साथ साथ उसको ढूंढती हैं। गंध के सहारे अली चली संग, जैसे एक खुशबू है, सुगंध है, भंवरा उस पर मंडराता रहता है, इसी तरह से नायिका जो है उसकी सखियां उसकी सुगंध से उसे ढूंढ पाती हैं। जब वह चांदनी में घूमने जाती है नायिका, जब चांदनी में नायिका घूमने जा रही है तो उसे जो है मतलब ढूंढ पाने में वो बड़ा असमर्थ महसूस कर रही है कि अब हम कैसे ढूंढे, तो उसको उसकी सुगंध से उसकी सखियां ढूंढ लेती हैं।